और एंजियोस्पर्म हमारे पास ये एक फ्रूटनिंग प्लांट्स है और ये हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स है, यानी कि ये हमारे पास फ्लावर को जो है वो प्रोड्यूस करती है। इसमें बेसिकली फ्लावर जो होता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यहाँ पर फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव पार्ट है which contributes to the formation of the fruit, the formation of the seed। तो हमारे पास इन सब में जो कंट्रीब्यूशन है वो फ्लावर की होती है। अब एंजियोस्पर्म को हमने पढ़ दिया कि इट इज़ द मोस्ट डाइवर्स किंगडम, एडवांस किंगडम, इवोल्यूशन इसमें हाई रेट ऑफ इवोल्यूशन है। यहाँ पर हमारे पास ये एडवांस हैं, सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स हैं, यानी कि सक्सेसफुल का मतलब क्या कि इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इसकी एबंडेंस भी ज़्यादा है, इम्पोर्टेंस एबंडेंस सब इनकी ज़्यादा है। ये बात तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर। एंजियोस्पर्म के बारे में कुछ इब्तदाई बातें जो हैं आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अब इसी एंजियोस्पर्म को हम क्लासीफाई करते हैं, इसी एंजियोस्पर्म को हम क्लासीफाई करते हैं। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि ये एंजियोस्पर्म जो है ये हार्ड कंडीशंस, द मोस्ट हार्ड कंडीशंस, यानी कि अगर क्लाइमेटिक चेंजेस उसमें भी ये सरवाइव कर सकते हैं। अगर वहाँ पर टेम्परेचर हाई हो, इर्रिस्पेक्ट ऑफ द कंडीशंस, वी कैन से दैट इट इज़ इर्रिस्पेक्ट ऑफ द कंडीशंस। यहाँ पर कंडीशंस मैटर ही नहीं करते। ग्रास की एग्जांपल ले ले, ग्रास इज़ एन एंजियोस्पर्म, ठीक है। ग्रास हमारे पास एक एंजियोस्पर्म है, उसमें हमारे पास कहीं भी आप लोगों को जो है कहीं पर भी आप उसको उगाना चाहते हैं वो उग जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंजियोस्पर्म के बारे में चंद एक बात। अब इस तरह जिम्नोस्पर्म को क्लासीफाई किया था इनटू साइकेड्स एंड कॉर्निफर्स। साइकेड्स में पर हमारे पास साइकस आता था, रिवोल्यूटा आता था, सी डॉट रिवोल्यूटा आता था, और हमारे पास जो ये साइकेड्स थे ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन्स में रहते थे। कॉनिफर्स हमारे पास क्या थे, कॉनिफर्स आर कोन लाइक स्ट्रक्चर्स वाले जो प्लांट्स थे वहाँ पर। इसी एग्जांपल्स में हमारे पास पाइन्स आते थे, पाइन्स हमारे पास उसमें मोस्ट ऑफ होते हैं, ठीक है। अब हम आगे की तरफ थोड़े से जाते हैं, थोड़े से आगे की तरफ जाते हैं। ये जो एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन है इसको हम दो सीड की बुनियाद पर करेंगे। सीड को हम इन अदर वर्ड्स अगर एम्ब्रियोटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करें तो इसको हम कॉटिलेडन कहते हैं, इसको हम कॉटिलेडन कहते हैं। हमारे पास ये जो कॉटिलेडन है इसके दो टाइप्स हैं, यानी कि सीड के में दो टाइप्स बनाऊंगा। एक को हम कहते हैं मोनोकॉटिलेडन, दूसरे को हम कहेंगे डाइकॉटिलेडन। इट इज़ वेरी इजी। मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू। मोनो मीन्स एक सीड, डाई मीन्स टू सीड। लेकिन इसमें मैं एक बात, ये अगर आप सिंगल को कट करें तो उससे दूसरी कट, वी कैन से जस्ट हियर आर one cartilagen, there are two cartilagens and die. And cartilagens is nothing more than a seed leaves. इसको हम seed leaves कहते हैं। Seed leaves का मतलब क्या? Anyone can answer me what is seed leaves? Seed leaves, seed producing leaves को कहते हैं। It is very clear to you people, आप लोग ये बहुत अच्छी तरह जो है ये बात समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। मैं आगे की तरफ पढ़ूँ। मैं मोनोकॉट्स की डिफरेंसेस और डाइकॉट्स की डिफरेंसेस मैं इस पर एक तफसीली नज़र डालूँगा, लेकिन उससे पहले सीड के बारे में चंद एक बातें मैं आप लोगों से मेंशन करूँगा दैट विल हेल्प यू। सीड के बारे में चंद एक बातें दैट विल हेल्प। सो वो बातें क्या हैं, वो बातें क्या हैं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं सीड के बारे में बताऊंगा कि सीड क्या है। सीड इज़ इन स्मॉल फॉर्म ऑफ प्लांट। सीड एक मुकम्मल प्लांट ही होता है, सीड एक मुकम्मल प्लांट ही होता है, लेकिन ऐसा प्लांट जो कि अपने एम्ब्रियो
बहुत छोटा, बहुत छोटा, और वो अपनी ग्रोथ तब तक शो नहीं करता। ग्रोथ होती है वेरी वेरी लेटर ग्रोथ, तब ग्रोथ जो है वो जो एकदम से ग्रोथ होती है वो इसके प्लांट्स में होती है। ये भी आप लोग को बिल्कुल क्लियर। मैं एक बात आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारे साथ यही जो सीड हैं ये एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स रखते हैं, लाइक स्टेम्स, लाइक रूट्स, लीव्स और अदर वर्ड स्टेम, शूट्स, ये सब स्ट्रक्चर्स, वास्कुलर बंडल्स, ये सब स्ट्रक्चर्स इसमें होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। When we cut this seed, there is a lot of to study. There is a lot of to study. So मैं टाइम ज़ाया के बगैर इसकी डिफरेंसेस इसी बुनियाद पर करूँगा कि मोनोकॉट है और डाइकॉट, मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन, इसमें हमारा बेसिकल फ़र्क क्या है, फ़र्क को वाज़ेह करूँगा। ये बहुत ही पेचीदा टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, नहीं समझ आता स्टूडेंट्स पर मेरे साथ ये गुर है। ये गुर किस तरह है, मैंने भी आप लोग की तरह फेसिंग की है, लेकिन यह है कि मैंने इस पर रिसर्च किया और रिसर्च के बारे में मैं आप लोगों को उसी रिसर्च की बुनियाद पर आप लोगों से जो मज़ीद गुफ्तगू है उसको आगे बढ़ाऊँगा। मैंने रिसर्च ये की मोनोकॉट और डाइकॉट के डिफरेंसेस। मोनोकॉट, अब आप ये समझ लेना कि मोनोकॉट और डाइकॉट में है फ़र्क क्या। फर्स्ट फ़र्क तो ये हो गया कि मोनोकॉटिलेडन डाइकॉटिलेडन, मोनोकॉट डाइकॉट। अब ये जो है ये स्पेशलाइज्ड प्लांट, इसके जो सीड, जो लीफ सीड बियर करेंगे वो भी मोनोकॉट होंगे, और मोनोकॉट जिसको हम मज़ीद तकसीम न कर सकते टू आइडेंटिकल पार्ट्स, टू आइडेंटिकल पेयर्स ऑफ कॉटिलेडन। डाइकॉट को हम टू आइडेंटिकल पेयर्स ऑफ कॉटिलेडन में शेयर कर सकते हैं। नहीं समझेंगे मेरी बातें, नहीं समझेंगे जब तक एग्जांपल नहीं दूंगा। एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आएगी, एग्जांपल नहीं दूंगा समझ नहीं आएगी। एग्जांपल देता हूँ, अब ले लें ये बनाना की जो सीड्स होते हैं, बनाना की सीड्स, ये भी हमारे पास मोनोकॉट की बेस्ट एग्जाम्पल। और इसके अलावा राइस ले लें, राइस इज़ द बेस्ट एग्जांपल। मेज़ ले लें, कैरियल क्रॉप्स ले लें, सारे ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये सारे हमारे पास मोनोकॉटिलेडन्स हैं। और इसके बरकस हम डाइकॉटिलेडन में अगर मैंगो का सीड ले लें, उसको टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, बिल्कुल सेम दिखाई देंगे। बीन ले लें, बीन को टू आइडेंटिकल पेयर्स में डिवाइड कर दें, बिल्कुल सेम दिखे। पी ले लें, पी को टू आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर दें, बिल्कुल सेम। दिस थ्री आर द बेसिक एग्जांपल। और दिस रोज़ है लेकिन उसको मैं जिक्र नहीं करूँगा। दिस इज द एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स। मैं अपनी गुफ्तगू आगे की तरफ बढ़ाऊँगा कि हमारे पास दूसरा जो इसमें जो डिफरेंस है वो किस बुनियाद पर हम करते हैं। दूसरा डिफरेंस इसमें हम पल्म्यूल के बुनियाद पर करते हैं, प्लम्यूल के बुनियाद पर करते हैं। प्लम्यूल, PLUMULE, प्लम्यूल। प्लम्यूल हम किसे कहते हैं, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्लियर होना चाहिए। प्लम्यूल किसे बेटा, प्लम्यूल एज अ स्ट्रक्चर। इस तरह के प्लांट में हमारे पास शूट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं। इस तरह प्लम्यूल इज़ द शूट ऑफ द सीड। बट हमें देखना देता किधर होते हैं सीड की शूट्स, इसको दिखाई नहीं। अब हमारे पास प्लम्यूल इज़ अ शूट ऑफ द सीड। ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज़ प्लम्यूल? प्लम्यूल इज़ द शूट। जब यहाँ तक क्लियर, तो प्लम्यूल में जो शूट्स होते हैं, प्लम्यूल में जो सीड की शूट्स होती हैं,
मैं मोनोकॉट और डाइकॉट को डिफरेंस करने वाला हूँ। मोनोकॉट में जो प्लम्यूल होगा ना, प्लम्यूल, तो उसमें हमारे पास मोनोकॉट में बात कर रहा हूँ मैं। मोनोकॉट में प्लम्यूल हमारे पास लिटरल होगा, लिटरल। एक होता है बायलिटरल, एक होता है लिटरल। ऑन द लिटरल साइड ऑफ द सीट, ऑन द लिटरल साइड ऑफ द सीट, on the literal side of as we discuss, as we know, हमारे पास on the literal side cotyledon, on the terminal side, on the tip of the seat, on the tip of the seat, terminal side। इसके बरकस आ जाए डाइकॉट। इसको उलट करें ना, इसको उलट करें। किस तरह? मोनोकॉट में मैंने क्या कहा, लिटरल साइड पर क्या होता है, फलम्यूल होता है। यहाँ पर लेटरल साइड पर फलम्यूल की जगह क्या कर दो, कॉटिलेडन, और ये दूसरा जो है टर्मिनल साइड पर फलम्यूल को कर दो। मैं आगे की तरफ जाऊँगा, मैं थर्ड नंबर रूट्स की तरफ जाऊँगा। मैं रूट्स को डिस्कस करूँगा। मैंने कहा प्लांट इज़ अ स्मॉल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बट वी कांट सी विद आवर नेकेड आइज। हम नहीं देख सकते, हम क्यों देखें भला। हम जाते हैं प्राइमरी रूट्स। प्राइमरी रूट्स में हमारे पास प्राइमरी रूट्स मोनोकॉट और डाइकॉट में, इसमें ज़रा कुछ डिफरेंसेस याद रखिए। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस। प्राइमरी रूट्स कैसे कहते हैं, रूट्स के टाइप्स क्या हैं, मैं तो आपको समझाऊंगा, मेरा काम ही यही है। अब रूट्स जो है ना, रूट्स की बात मैं कर रहा हूँ अभी। रूट्स के बारे में एक बात याद रखिए, ये जो रूट्स होते हैं ना, ये हमारे पास कभी कभी प्राइमरी भी होते हैं, कभी कभी सेकेंडरी भी होते हैं, लेकिन हम तो बात प्राइमरी की करेंगे ना, क्योंकि सीड खुद ब खुद एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो भी प्राइमरी हैं। तो हम तो फ्रूट के बारे में बात करेंगे ना, क्या समझ में आया? अच्छा, हम बात करेंगे फ्रूट्स के बारे में। व्हाट इज़ फ्रूट्स? हमें नहीं पता फ्रूट्स क्या है, हमें समझाओ। हमें प्राइमरी रूट्स का भी नहीं पता। लेकिन एक बात याद रखें कि जो मोनोकॉट है और या फिर डाइकॉट है, मोनोकॉट में हमारे पास हमेशा के लिए ये जो रूट्स होते हैं, प्राइमरी रूट्स, ये रिटेन करते हैं, परसिस्ट करते हैं। डाइकॉट में जो प्राइमरी रूट्स होते हैं, मैं तरतीब याद रखूँ, पहले शूट से करके फिर रूट से करके, शूट, रूट एंड इसके बाद लीफ एंड फिर स्टेम के बारे में बात करूँ, फ्लावर एंड स्टेम। मैं जाऊँगा नहीं, मैं आप लोग को आज पढ़ा के रहूँगा। एक बात मेरी याद रखें कि हमारे पास रूट्स के स्ट्रक्चर्स प्राइमरी होते हैं और मोनोकॉट में ये हमेशा के लिए रिटेन करते हैं। ये प्राइमरी रूट्स आर रिटेन्ड, प्राइमरी रूट्स आर रिटेन्ड, हमेशा के लिए होते हैं और रिमेन्स होते कभी मर। और यही जो रूट्स होते हैं ये टैप रूट्स में कन्वर्ट। व्हाट इज़ टैप रूट्स? हम नहीं समझते टैप रूट्स क्या है। एक मेन रूट जब ब्रांच रूट्स में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड टैप रूट्स। इजी कॉन्सेप्ट है, देयर इज नथिंग इन दिस। इसके बरकस डाइकॉट रूट्स जो होते हैं बेसिकली वहाँ पर वो डाई करते हैं, वो परसिस्ट नहीं करते, वो रिमेन नहीं, अब अपने लाइफ को, पूरी लाइफ को जो गुजार ही नहीं देते और उसकी जगह पर दूसरे रूट्स आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट इफेक्टिव रूट्स हैं। लीफ वीनेशन की तरफ आते हैं। लीफ वीनेशन, वीन कैसे कहते हैं? वीन इज स्ट्रक्चर, जाइलम स्ट्रक्चर्स इन द लीफ। तो एक होता है लीफ वीनेशन, लीफ वीनेशन। अब
इससे पहले मैं आप लोगों को रूट्स ऑफ लीफ वेनेशन पढ़ा रहा हूँ। लीफ वेनेशन किसे कहते हैं, लीफ किसे कहते हैं, एनीवन नो अबाउट ज़रा लीफ के बारे में तो हम लेक्चर्स दे चुके हैं, हम क्या पढ़ेंगे और लीफ के बारे में। लेकिन इतना जान दें कि हमारे पास लीफ वेनेशन में ये ऐसे किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं, ये मैं स्पेसिफिकली लीफ मोनोकाट डाइकाट दोनों में डिफरेंट केसेस हैं। अब मोनोकाट पे बात हो रही है क्या पर हमारे पास पैरेलल वीनेशन होती है। अरेंजमेंट ऑफ वीन्स को हम क्या कहते हैं, वीनेशन कहते हैं। नहीं समझ आया, व्हाट इज़ वीनेशन? अरेंजमेंट ऑफ वीन्स को हम क्या कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ वीन्स को हम क्या कहते हैं, वीनेशन। अब हमारे पास या ये वीन्स पैरेलल होंगे या डेंस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे लाइक अ ट्रैप, लाइक अ नेट। अब ये जो नेट वाला स्ट्रक्चर है ये डाइकॉट का है, और ये जो सिंपल पैरेलल वीनेशन है ये हमारे पास मोनोकॉट्स में होता है। इट इज़ वेरी सिंपल। इसमें क्या है, इसमें अगर कोई बात है तो मुझे बताएं, नहीं है तो मुझे छोड़ दें, मैं आगे की तरफ जाऊँगा। एक्सेप्शंस हैं, और मैं ये मेरा बहुत मशहूर जुमला है, जहाँ पर एक्सेप्शंस होते हैं वहाँ पर एमसीक्यूज़ अराइज होते हैं, एमसीक्यूज़ अराइज करते हैं। आपको दिया होगा सर्सपारिला एंड स्माइलेक्स, सर्सपारिला एंड स्माइलेक्स, दीज आर द टू एग्जांपल ऑफ मोनोकाट्स। एंड मोनोकाट्स मैंने क्या बात की, पैरेलल वीनेशन होती है, यहाँ पर रेटिकुलेट वीनेशन होती है। अच्छा, इस डेंस स्ट्रक्चर हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पैरेलल, यहाँ पर रेटिकुलेट वीनेशन कहते हैं। क्या, रेटिकुलेट वीनेशन, रेटिकुलेट वीनेशन, रेटिकुलेट वीनेशन। बातों को क्लियर करें, बातें क्लियर होंगी तो हम आगे जाएंगे ना। रेटिकुलेट वीनेशन होती है स्पाई बेरी सरसापारिला, सरसापारिला, प्लम्यूल, सरसापारिला, सरसा सरसों से याद रखें, पारिला पारिला स्पाइरिला से याद रखें। सो सरसा सरसों का तेल, और पारिला स्पाइरल से याद रखें, स्पारिला पारिला। स्माइलेक्स स्लाइम से याद रखें, स्माइलेक्स स्माइल, स्माइल एक्स, स्माइल एक्स। मेरी बात याद रखें आप लोग, एक बात याद रखें, सरसा सरसा पायरीला, सरसा पायरीला, पायरीला लिखना है ना, पायरीला ना, स्माइल एक्स। रेटिकुलेट वीनेशन होती है जबकि ये है मोनोकाट, और डाइकाट के केस में क्या होता है, पैरेलल वीनेशन। ऐसा ही है ना, यहाँ पर पैरेलल एक्सेप्शनल केसेस हैं। कैलोफाइलम, अलेक्जेंड्रियन लाउरल, अलेक्जेंड्रियल लाउरल, लाउरल, कैलोफाइलम, अलेक्जेंड्रियल लाउरल, पैरेलल वीनेशन होती है जबकि है ये डाइकोट। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी जो एनर्जी है वो मैं आप लोगों को परचाया करूँगा, ठीक है। अब ज़रा आगे की तरफ आते हैं। फ्लावर्स पे चंद बातें जिक्र होंगी। सिमेट्री के बारे में बहुत डिटेल जिक्र है। एक को हम कहते हैं पेंटामेरस, और एक को हम कहते हैं ट्राइमेरस। मेरस कहते हैं प्लेयोरा को कहते हैं, प्लेयोरा नहीं सॉरी, फ्लोरेसेंस से निकला है, फ्लोरा खुशबू कहते हैं, फ्लोरा। एरोमा भी हम कह सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा डेंस कहते हैं। अच्छा, मैं आगे की तरफ जाऊँ या यहाँ पर रुक जाऊँ, एक शॉर्ट रिवीजन देते जाऊँ। फर्स्ट डेफिनेशन, एग्जांपल, सीड के बारे में इब्तदाई बातें, इसके बाद पाल्म्यूल के बारे में चंद बातें, उसके बाद शूट्स के बारे में चंद बातें, उसके बाद वेरी मच इम्पॉर्टेंट शूट्स के बाद यानी कि रूट्स,
मैंने कहा क्या है, पल्म्यूल है, फिर क्या है, रूट्स है, फिर क्या है, रूट्स के बाद प्राइमरी रूट्स है, सॉरी यार प्राइमरी रूट्स से मुझसे भूल जाता है, लीफ वीनेशन भी है, लीफ वीनेशन। लीफ वीनेशन इज़ बेसिकली हमारे पास है रेटिकुलेट, इसे हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट, नेट डेंस ट्रैप, एक्सेप्शंस, फ्लावर्स, ये चीज़ें सब। पेंटान्यूमेरा, पेंटामेरस, पेंटामेरस, ट्राइमेरस, पेंटामेरस एंड ट्राइमेरस। हमारा टॉपिक ख़त्म होने वाला है। हम ख़त्म करेंगे आज। हमने प्राइमरी रूट्स के बारे में चंद बात की, हमने उसके बाद डायरेक्ट आकर हमने फ्लावर्स पर डाका डाला, फिर हमने प्राइमरी रूट्स में एक्सेप्शनल केसेस जिक्र किए, जिसमें हमारे पास सबसे पहले सरसा फैरिला ये एक केस डिस्कस किया, फिर उसके बाद स्माइलेक्स किया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने कालोफाइलम के बारे में जिक्र किया, फिर उसके बाद हमने क्या अलेक्जेंड्रिया लॉरल्स किसे कहते हैं, लॉरल, और फिर हमने पैरेलल वीनेशन के बारे में बात की और रेटिकुलेट वीनेशन के बारे में बात की कि हमारे पास डाइकॉट में हमारे पास क्या होता है रेटिकुलेट वीनेशन एंड मोनोकॉट में हमारे पास क्या होता है पैरेलल वीनेशन होता है। लेकिन अब यहाँ पर केसेस एक्सेप्शंस में गए, फ्लावरिंग प्लांट्स